वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथा जो दंडवत अभिवादन। जो सीधे सीधे भगवान की सेवा करते वो भगवान को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भगवान कोई गारंटी नहीं लेते उसके लिए, लेकिन जो भक्तों का अनुगत में भगवान की सेवा करते उनको सिद्धि मिलेगी मिलेगी मिलेगी, ऐसा शास्त्र के वचन। सिद्धिर भक्ति वान नेति संशयो अचूत सेविना निसंशयस्तु तद भक्त परिचर्या रतात्मना। जो भगवान के भक्तों के संग में सेवा में परिचर्या में रहते हैं उन्हें सिद्धि अवश्य मिलती। भरत जी बोले देखो मोटा पतला दुबला लंबा छोटा ये सब शरीर का धर्म है। काला गोरा भूख प्यास नींद आदि शरीर को होता है। स्थौल्यम कारसयम आधय व्याधय चक्षु त्रिंग कलिर इच्छा जरा च निंद्रा रति मन्नु अहंग मद सुचो देहे न जात सही में न संत। ये सब मुझ में नहीं है। रघुगण ने कुछ तर्क दिया। भरत जी बोलते जो अचिंत वस्तु है, जो बुद्धि और इंद्रियों से परे की वस्तु है, उसको तो केवल गुरु के वचन में श्रद्धा और विश्वास से सुन लेना मान लेने से प्राप्त किया जा सकता। जमराज ने भी नचिकेता को कहा कि इस वस्तु को तर्क के द्वारा मत काटो,
श्रद्धा और विश्वास के द्वारा प्राप्त करो, क्योंकि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं। आज हम एक तर्क दे के कुछ वस्तु का स्थापित करेंगे, दूसरा कोई बड़ा तार्किक उसको काट देगा। क्योंकि गीता में भगवान कहते इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा। ऐसे आत्मा को जान करके जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। जो आत्मा में अवस्थित हो जाते वो काम क्रोध लोभ मोह अनर्थ को पार कर जाते स्वरूप में आने पर। रहुगन ने प्रणाम किया, बोला आप कौन है? ऐसे निगुण रूप में चलते हैं कि आपको पहचानना बड़े बड़े बुद्धिमानों के भी पहुंच से परे की चीज। हम आपको पहचान नहीं सका, और साधुओं को पहचानना इतना आसान नहीं होता। किस किस रूप में किस किस वेश में कहां कैसे छुप के रहते कौन समझे। हनुमान जी कपि रूप में हैं और तरह तरह के रूप में होते। रहुगन ने कहा मैं किसी से डरता नहीं, इंद्र के वज्र से मुझे डर नहीं, न तो शिव जी के पशुपत से डरता हूं, न अग्नि न सूर्य चंद्र आदि अस्त्रों से मुझे भय है। लेकिन सबसे ज्यादा भय लगता है ब्रह्म कूला अवनाथ, संके विषम ब्रह्म कूला अवनाथ। किसी साधु महात्मा के चरणों में अपराध हो जाए, ये बहुत खतरनाक है। विभेमी नाहम सुरराज बद, न त्रच सुलान न जमस्य दंडा, न अग्नि न अर्क सोम पित्पास्त्रो। ये सूर्य वरुण आदि अस्त्र कुछ नहीं कर सकता, किंतु साधु अपराध होने से जन्म जन्म भक्ति से दूर हो जाता है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको समझ नहीं पाया। और आप कैसे रूप में अवधूत, ऐसे परमहंस, वो बालक हो बूढ़ा हो जवान हो कोई भी हो, मैं सबको प्रणाम करता हूं। कभी आगे पीछे जान अनजान में कोई अपराध हुआ हो उनके प्रति, तो सब हम पर कृपा करें। और मुझे बताइए कि मैं जिस तत्व को उपलब्ध करना चाहता हूं उसका उपाय क्या है, कैसे जाना जाए, कैसे समझा जाए। रहुगन ने, भरत जी ने कहा, रहुगने तत्तपसा न जाते। जो विशुद्ध ज्ञान वस्तु है, जज ज्ञानम अद्वयम, जिसको ज्ञानी ब्रह्म कहते, जोगी परमात्मा और भक्त भगवान। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम, अनंतरं त्वग बहिर्ब्रह्म सत्यम, प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम, तद वासुदेवम कवयो वदन्ति। ओ ब्रह्म और परमात्मा का भी आश्रय जो भगवान है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। उनको जानना हो, उनको पाना हो तो रहुगन किसी महात्मा के चरण धूलि को अपने सिर पर चढ़ाओ। तपस्या से नहीं मिलता, न पूजा पाठ और तीर्थों में घूमने से उसको उपलब्धि होती, न सूर्य चंद्र अग्नि और पानी की पूजा उपासना से प्राप्त होती। रहुगने न तपसा जाति, न चेजया निर्वपनाद ग्रहद्वा, न छंदसाम नैव जलाग्नि सूर्य, बिना महत पाद रजोभिषेकम। इसलिए गुरुदेव के चरण में जाओ और उनकी उपासना करो। शरणागत हो तद विधि प्रणिपाते न परिपर्शे न सेवया। वो उस तत्व को ज्ञान देंगे, उस आत्मा के बारे में बताएंगे, आत्मा के भगवान का संबंध बताएंगे, सेवा वृत्ति बताएंगे, जो आत्मा नित्य है। न जायते म्रियते कदाचिन नायं भूत्वा भवितव्या न भूया, अजो नित्यम शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमानस। गुरु जी के पास जाओ और उनकी उपासना के द्वारा अपने विवेक रूपी अस्त्र को तेज करो। गुरु सेवा से विवेक समझ इतनी तेज हो जाएगी कि सारे आसक्तियों को काट डालोगे, और शेष में उस तलवार को भी रख करके
सब कुछ भूल करके बस राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं, उस सेवा में लग जाओ। रहोगन वहीं से प्रणाम करके अपने राज को लौट आए। बोले अब कहीं नहीं जाना, आपने जितना समझा दिया बस इसी को धारण करना। आगे भूगोल खगोल का वर्णन हुआ है, पहले भी सुन चुके। प्रियव्रत महाराज जी ने जो 7 समुद्र 7 पृथ्वी द्वीपों का विभाग किया, उनमें जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में भारतवर्ष धन्य है, जहां पर किसी को एक क्षण भी समय मिल जाए, जीवन मिल जाए, तब उसका कितना पुण्य कोई कह नहीं सकता। उसके लिए देवता लोग भी कहते हैं कि कल्पा जुसम स्थनात् जयात् पुनर्भवात्, क्षणा जुसम भारत भुजयो भूमयो बरम। हमें स्वर्ग में कल्प की आयु नहीं चाहिए। इतना दिन रहने के बाद, इतना भोग भोगने के बाद फिर नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन यहां पर किसी को एक क्षण भी आयु मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो एक क्षण में भगवत धाम तक को चला जाता। हे भारतवासियों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। लगता है कि भगवान और भगवान के भक्त आपके ऊपर बड़े प्रसन्न हैं। अहो अमीषा किम कारी शोभनम। देवता कहते लोग कैसा, कौन से ऐसा काम किया जिस भारत के आंगन में खेलते हैं, बड़े होते हैं, और यहां पर जन्म से इनको राम कृष्ण आदि के लीलाओं को कहने सुनने का सौभाग्य मिलता। जहां से पढ़ना लिखना शुरू करते, वहीं से राम कथा कृष्ण कथा सब सुनने को मिल जाता। और ऐसा कहीं इतना सरल रूप में, सहज रूप में प्राप्त नहीं है। इसलिए भारतवर्ष की प्रशंसा सब करते हैं, ऋषि मुनि देवता सब करते हैं। ये सबसे अलग है, विलक्षण है। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा। इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथों संवारा है। इसके चरणों को धोती गंगा जमुना की धारा। इस प्रकार सुखदेव जी वर्णन कर रहे थे। परीक्षित महाराज जी बोले सब कथा तो आपने सुना दी, नदी वर्ष समुद्र पर्वत सब आपने कहा, लेकिन एक कथा तो आप बोल ही नहीं रहे। नरक की जो बात हो, कहां है, कैसा है, क्या है? बोला इतनी अच्छी अच्छी कथा सुनने के बाद आपके मन में नरक क्यों आ गया? बोले महाराज हमने सुना है कि जो लोग भजन नहीं करते और ऐसे अनाचार दुराचार में रहते, वो तो भगवान की ओर तो जाते नहीं, और उनके लिए अलग व्यवस्था है, अलग स्थान है। तो महाराज जीवन में व्यक्ति कुछ न कुछ तो करता है, ऐसा कुछ गलती, ऐसा पाप अनाचार हो ही जाता है, तो इसका मतलब है कि उसे नरक में जाना पड़ेगा। बोले हाँ राजा, ऐसे तो बहुत नरक है, लेकिन 28 नरक प्रसिद्ध है, और उसको अपने कर्मानुसार उन नरकों में जाकर के शुद्ध होना पड़ता है। जीव मन से, वाणी से, शरीर से जो कुछ भी करता है, उसके लिए उसी प्रकार के नरकों का व्यवधान। मन से जो पाप करते उसके लिए एक प्रकार का नरक, वाणी से जो करते उसके लिए एक प्रकार का नरक, और जो शरीर से करते उसके लिए एक अलग प्रकार का नरक। इनके कई भेद हैं और उन्हें भोगना ही पड़ता है। बचने का उपाय, बोले राजन ऐसा समझो कि अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, और वो जल्दी से उसकी चिकित्सा करा लेता है, तो स्वस्थ जीवन जी सकता है। और अगर उसका उपेक्षा करे, ध्यान ही न दे, तो जल्दी शरीर छोड़ देता है। ऐसे अगर किसी से जीवन में कुछ हो भी जाए ऐसा, तो अच्छे क्रिया के द्वारा, अच्छे सत्कर्म के द्वारा
अपने पापों को ध्वंस कर ले, नाश कर ले। अगर यहीं पर उसका प्रायश्चित कर लेता है तो फिर वो नरक में नहीं जाएगा। इन्होंने 3 प्रकार के प्रायश्चित की बात बताई। अपने किए गए पापों की शुद्धि के लिए सत्कर्म के द्वारा प्रायश्चित करें। परीक्षित महाराज जी बोले कि कर्मों के द्वारा शुद्धि उसी प्रकार से व्यर्थ है जैसे हाथी का स्नान। जीव कभी ये सुनता है कि इसका ये फल मिलेगा तो भय से उस कर्म को करना नहीं चाहता, लेकिन उसका स्वभाव संस्कार इतना प्रबल है कि विवश होकर के वही काम करता। जैसे किसी ने कहा आज से मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, हो सकता है एक दिन छोड़ दिया, दूसरा दिन फिर इतना आदी हो गया है कि बोलना अलग बात है लेकिन वो कर नहीं पाता। चाय नहीं पीऊंगा लेकिन दूसरे दिन पीता है। तो छोटे मोटे चीजें नहीं छूटती, बड़ी बड़ी चीजें कहां से छूटेगी। झूठ नहीं बोलूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, लेकिन करता है। इसलिए करता है कि उसका स्वभाव और संस्कार उसको विवश करा देता है। थोड़ा समय के लिए मान भी जाए, ना भी करे तो भी करता है। भूया करोति विवश, क्वचित निवर्तते अभद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः, प्राश्चितम मतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। इसलिए जो कर्म के द्वारा कर्म का प्राश्चित बताते हैं वो विद्वान लोग नहीं है। तब बोले ज्ञान के द्वारा, बोले हां तपसा ब्रह्मचर्य सम दम आदि के द्वारा पाप को जला लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे वृक्ष बांस के जड़ में अगर कोई आग लगा दे तो संपूर्ण बांस भस्म हो जाता है, बेनु गुल्म मिवानन। लेकिन वहां पर भी पाप की वासना रह जाती है, और जो बांस जल चुके होते हैं वहां भी वर्षा ऋतु में पानी पड़ने से नए बांस निकल आते। तो ज्ञान के द्वारा भी अत्यांतिकी प्रारब्ध की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए रूप गोस्वामी लिखते जद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि विनाश मायाति बिना न भोगे। ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद भी प्रारब्ध कर्म उनको भोगना पड़ता है। लेकिन जो लोग केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल इस नाम के स्फूर्ति मात्र से उसके सारे पाप बीज कूट जड़ से चले जाते। उस सपने में भी जमराज के मूर्ति जमदूतों को नहीं देख सकता। इसलिए न तथा ही अगवान राजन पुएत तप आदि भी जथा कृष्ण अर्पित प्राणा जथा तत्पुरुष निसेवया। हे राजन, वह पापी व्यक्ति तपस्या आदि साधनों से वैसा नहीं पवित्र होता जैसा पवित्रता भगवान को समर्पित होकर के भक्तों के अनुगत्य में और उनके नामों का उच्चारण करता है। कृष्ण नाम में पापों को नाश करने की इतना क्षमता है, इतनी शक्ति है कि उतना पापी पाप भी नहीं कर सकता। हरेर नामनी जा शक्ति पाप निर्हरने दिजा तावत कर तुम समर्थम न पातकम पात की जाए। इसलिए केवल शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, अन्याभिलाषिता, शून्य भक्ति, निर्गुणा भक्ति, इस भक्ति के द्वारा जीव अपने पापों को ऐसे समाप्त करता है जैसे सूर्य के उदय होने पर कोहरा का नाश हो जाता है, कुहासा जैसे साफ हो जाता है।